जब वहाँ गई तो डॉक्टर ने कई बीमारियाँ एक साथ बताई। देखिए ये रिपोर्ट है, ये ब्लड का रिपोर्ट है। इसमें एक नहीं दो पेज है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी लोग? मैं तो ठीक हूँ और बहुत ठीक नहीं हूँ, फिर भी अपने आप को ठीक रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक ये जेकू है और एक वो जेकू है। अगर मैं ठीक नहीं रहूँगी तो फिर जेकुओं को खाना बना के कौन देगा और कौन खिलाएगा, और मुझे भी दवा खानी पड़ती है। तो अगर खाना नहीं घर में बनेगा तो दवा कैसे खाएंगे? बिना खाए दवा खा भी नहीं सकते। तो आज ये क्या हुआ कि जेकू भी खाना नहीं खाया अभी तक। अभी मैं दिखा रही हूँ, देखिए। अभी ये भोजन इनका रखा हुआ है और शायद ये शुरू कर रहे हैं। बेटा खा लो, क्या हुआ? अभी तक तुम खाना नहीं खाए। खा लो बच्चे, हमें ही है। खा लो, खा लो, फटाफट से खाना खा लो। खा लो बेटा, खा लो, खा लो, खाना खा लो। बज रहे हैं ये 1 बजे तक ये अभी कुछ नहीं खाया है बस। और मेरी भी एक गलती है कि हम लोग खाना खा लिए हैं और मैं भूल गई थी इनको खाना देना। एकाएक दिमाग में आया, क्योंकि हम लोग 11 बजे खाए हैं, 2 घंटे ही लेट हो गए खाने में। लेकिन ये अभी शुरू किए हैं, देखिए अब खा ही लेंगे। कभी कभी होता है ना, दिमाग से उतर जाता है, लेकिन आज इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है जो मेरे दिमाग से उतरा है। नहीं तो कभी ऐसा नहीं होता। सुबह के टाइम में मैं 10 बजे तक, लेटेस्ट 10:30 तक, 10:15 तक मैं इनको खाना दे देती हूँ। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैं भूल गई खाना देना इनको। तो चलो ये खा लेते हैं। खाने को इन्होंने शुरू कर ही दिया है। और क्या बताएं, कभी कभी सर में चक्कर से आने लग रहे हैं। उठने भी, देखिए मैं उठने की कोशिश कर रही थी ना, तो एकाएक सर में चक्कर आ गया, सर से दिक्कत होने लगी है। यही हो रहा है, यही प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं यार, यही तो होती रहती है। और वीकनेस की वजह से शरीर देख के तो कोई कहेगा नहीं कि मुझे मेरी तबीयत खराब है। देखिए खाना खा रहा है। मुझे लग रहा था ना कि खाएगा नहीं, लेकिन खा लिया। पूरी तरह से नहीं खाया है, शुरुआत तो कर दिया है। तो चलिए चलते हैं कमरे में। अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, लेकिन अब मैं करूँगी नहीं। वीडियो शूट करने के बाद क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। आराम करने के बाद ही कुछ फिर काम होगा। देखिए पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो बेटे से मैं तेल मलवाई हूँ पैर में। मतलब घुटने के नीचे का जो एरिया होता है ना, जहाँ मांसपेशियाँ होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने बेटे से बोला कि बेटा थोड़ा सा पैर में मालिश कर दो, तो उसने मालिश भी किया है। तो आज मुझे इतनी दिक्कत हो रही है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। आज क्या हुआ कि मैं गई थी, आज नहीं, मैं कल शाम को गई थी डॉक्टर के पास, और वहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वहाँ पे मेरी टेस्टिंग वगैरह हुई है। तो रिपोर्ट में क्या आया मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मुझे अंदेशा था कि मुझे ये दिक्कत हो सकती है। तो दवा जब काम नहीं कर रही थी तो मैं दवा, इसीलिए मैं टेस्ट करवाई हूँ। तो रिपोर्ट में मेरे क्या आया है, तो बने रहिए वीडियो में, मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं कृपया करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए अभी मैं बालों में कंघी कर रही हूँ, वो इसलिए कि थोड़ा सा बाल उलझ सा गया है। तो बालों में कंघी मैं इसलिए कर रही हूँ, थोड़ा सुलझ जाएगा। क्योंकि कई दिन से ऐसे हो जाता है, कहीं जाना होता थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे मैं कंघी नहीं डालती हूँ बालों में। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाते समय मैं मेकअप करूँ, ऐसा करूँ, ऐसे ऐसी रहती हूँ, ऐसा ही मैं वीडियोज़ में आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कल क्या हुआ, कल शाम को मैं गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने जो है कि उन्होंने बोला कि जब आपको दवा सूट नहीं कर रही है तो आप जो है ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। तो मैं ब्लड टेस्ट करवाई कल शाम को। तो जब वहाँ गई तो डॉक्टर ने कई बीमारियाँ एक साथ बताई। देखिए ये रिपोर्ट है, ये ब्लड का रिपोर्ट है। इसमें एक नहीं दो पेज मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें क्या है कि प्लेटलेट वगैरह तो ठीक है, लेकिन फीवर में क्या है, टाइफाइड आया है। टाइफाइड आया है, उसके बाद जो है ब्लड में इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, फिर यूरिन में भी इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, और हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड भी कम है, और टाइफाइड, यूरिन में इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड भी कम, और हाँ, यूरिन के रास्ते प्रोटीन भी आ रहा है। ये भी चीज़ है। क्या मेरे बॉडी से, मेरे चेहरे से देख के आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि हमेशा मैं हंसती मुस्कुराती और पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि मेरी तबीयत ख़राब है। शायद अगर आप जूम करके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि अगर मुझे आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें सच है। तो इसी के साथ आजकल मेरी ज़िंदगी चल रही है। दवा 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 भी इतनी सारी रखी हुई है, मैं दिखा रही हूँ, ये दवाई सारी, ये सारी चीज़ें, यही सब दिक्कत है मुझे, और इन्हीं सारी परेशानियों के साथ मुझे इस टाइम जीना पड़ रहा है। बिल्कुल भी शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। मैं भले ही बोल रही हूँ, चल रही हूँ, सब घर के काम कर रही हूँ, लेकिन पहले की तरह से उतना काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी बॉडी में इतनी एनर्जी, इतनी ताकत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर पाऊँ। बस ये हो रहा है, हाँ, जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वही हो पा रही है, उससे ज़्यादा नहीं कुछ हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी मेरी तरफ बीमार मत होइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, मेरा भी स्वस्थ रहना ज़रूरी है, लेकिन फिलहाल मैं ये झेल रही हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि दवा चल रही है, दवा खा रही हूँ, मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाऊँगी, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो और भी जल्दी मैं स्वस्थ हो जाऊँगी। बस यही सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के सामने मैं शेयर करती रहती हूँ। सारी चीज़ों को मैं छुपा नहीं पाती हूँ। तो आप लोग भी अपना ध्यान दीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि इस समय वायरल फीवर, क्योंकि मौसम दोरशा हो रहा है, कभी ये मौसम ठंडा हो रहा है तो कभी ये मौसम गर्म हो रहा है। तो कभी रात को आपको 2-2 फैन लगाने के बावजूद शरीर को राहत नहीं मिल रही है, और कभी कभी इतनी दिक्कत हो रही है कि आपको कंबल ओढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप ही सोचिए आपकी बॉडी की क्या हालत हो सकती है। तो मेरी तरफ से आप भी लापरवाही मत कीजिए। वैसे तो मैंने कोई लापरवाही नहीं किया, मैं हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करती हूँ कि मैं ठीक रहूँ, क्योंकि कहते हैं ना, सारा चीज़ अपने ही देखना, अपने ही करना, कहते हैं ना, अपने ही कुआं खोदो, अपने ही पानी पियो। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में होती हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव और खुश रहने की कोशिश करती हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं स्वस्थ रहूँगी तो बच्चे, फैमिली के जो भी लोग हैं वो लोग भी खुश रहेंगे, कि हाँ, अगला मेरे पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा कि हाँ, बच्चे घर पे नहीं है, उनका बार बार ध्यान मेरे पे आए कि बीमार है या कोई देखने वाला चाहिए। तो मैं खुद, कहते हैं ना, मैं स्वयं में अपने आप को ठीक रहना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ कि मुझे जो है कि मैं दूसरे की हेल्प कर पाऊँ और मुझे कोई ऐसी दिक्कत ना होने पाए, लेकिन हो जाती है, कभी कभी हो ही जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए, जीवन संघर्ष से ऊँच नीच तो लगी रहती है। बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है मैं ठीक भी हो जाऊँगी जल्दी, लेकिन जब तक ये परेशान कर रहा है तो झेलना ही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो का एंड हम यहीं पे करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।